साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, आज 13 दिसंबर है और आज के ही दिन 13 दिसंबर के दिन ही आज से 21 साल पहले भारत की संसद पे पाकिस्तान प्रायोजित एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारी जानें गई थी, बहुत सारे हमारे सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और हमला इतना भीषण था कि 2 देशों में युद्ध की नौबत आ गई थी। भारतीय सरकार ने उस समय तत्कालीन भारतीय सरकार, मोदी सरकार ने सेनाओं को सरहद की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि ये भारत की अस्मिता का सवाल था। संसद पे हमला डर कर पाकिस्तान ने कुछ कूटनीतिक चालें चल करके मामला को किसी तरह ठंडा किया। आज इस नई नवेली संसद में, ये जो नई संसद हमारी बनी है, इस नई संसद में उसी 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा था पिछले संसद के हमले को। तो इसी दरमियान संसद के दर्शक दीर्घा से, गैलरी से 2 नौजवान कूद गए नीचे और कूद करके उन्होंने काफी उधम मचाया। बेंच के ऊपर में, टेबल के ऊपर में चढ़-चढ़ के दौड़ने लगे। जो निर्धारित रास्ता था उस पे न जाके टेबलों के ऊपर चढ़कर दौड़ने लगे। हालांकि सांसदों ने हिम्मत दिखाया, सांसदों को साधुवाद, और सांसदों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया, पकड़कर उनकी पिटाई करी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। लेकिन साथियों, ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या था संसद पे हमले करने का। तो मित्रों, एक बात जान लो कि दर्शक दीर्घा जो है, जो गैलरी है, वो 20 फुट की ऊंचाई है, 20 फीट ऊंचा है और 20 फीट ऊंचाई से कूद जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, कूद सकता है, लेकिन बदले में वो अपनी टांगे तुड़वा लेगा या मोच खा जाएगा, फिर उठ के दौड़ने के लायक नहीं रह सकता है। पर ये लोग 20 फीट ऊपर से नीचे कूदे और कूद करके फिर दौड़ लगाना शुरू कर दिए, वो भी निर्धारित रास्ते से नहीं बल्कि टेबल के ऊपर से दौड़ने लगे। तो साथियों, ये कौन लोग थे? क्या बिना ट्रेनिंग का ये संभव है? ये कोई हार्डकोर ट्रेनिंग लिए हुए शख्स थे ये दोनों लड़के, जिन्होंने इस कृत्य का अंजाम दिया लोग संसद के अंदर में। मित्रों, बाहर भी इनके 2 साथी खड़े थे जो नारेबाजी शुरू कर दिए थे और ये लोग चिल्ला रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी करते हुए कूद गए। जब सांसद इन्हें पकड़ने के लिए गए तो इन्होंने अपने जूता खोल करके और जूते के नीचे से एक पाउच निकालकर उसे लहराया, तो उससे धुआं निकलना शुरू हो गया चारों तरफ। सांसद में अफरा तफरी की माहौल हो गई, घबराहट की माहौल हो गई कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल दोनों हमलावरों को, दोनों घुसपैठियों पर काबू पा लिया गया है और उनसे अब पूछताछ हो रही है। पर साथियों, सोचने वाली बात है कि आखिर ये लोग हैं कौन? क्या ये हाईली ट्रेंड कोई लोग हैं, कोई आतंकवादी हैं या नक्सलाइट है? तो मित्रों, ये इन पर जो शक जा रहा है, ये नक्सलाइट ही है, क्योंकि नक्सलियों का कमर बुरी तरह से तोड़ी जा रही है। जब से गृह मंत्री अमित शाह बने हैं, तब से नक्सलियों को खैर नहीं है। उनके मान में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है, उनकी सफाया की जा रही है और यहाँ अर्बन नक्सल भी बैठे हुए हैं देश की राजधानी में। तो कुल मिलाकर के ये नक्सलाइट हमला ही इसको माना जा सकता है। एक नक्सली साहित्य जो होती है, उसके उन्माद में, उसके पढ़कर उसके उन्माद में ये दोनों युवक संसद में कूद गए। तो मित्रों, ये ऐसे नहीं होता, पूरे होशो हवास में नहीं होता है ये सब चीज। वो उन्हें पता है कि वो जब गिरफ्तार होंगे तो उन्हें क्या सजा मिलेगी और क्या क्या हो सकता है उनके साथ में, ये सब कुछ मालूम है। बावजूद इसके उन्होंने इस कृत्य को किया। तो आखिर किया तो किया क्यों? तो वो एक तो नई नवेली संसद जो हमारी है, इसको बदनाम किया इन लोगों ने, दाग लगाया इसके अंदर में। और विपक्ष के जो सांसद हैं, जो जलने वाले लोग हैं, वो तो यहाँ तक कहने लगे कि संसद ही अपशकुनी है अपशकुन हो रहा हो गया इस संसद में। ये संसद मनहूस है, पुराना संसद ही ठीक था।
यहाँ तक बात करने लगे कि इस संसद में हम सांसद आपस में मिल भी नहीं पाते हैं। तो इसको क्या माना जाए? क्या ये विपक्ष का कारनामा था या फिर नक्सलियों का कारनामा था? अब संसद में जो प्रवेश करना है, वो कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। कई लेयर के सुरक्षा जाँच से गुज़रना पड़ता है। एक कलम तक आप नहीं ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आपकी जेब एक कॉइन, एक पर्स तक नहीं ले जा सकते हैं। तो ये लोग आखिर घुसे, तो घुसे कैसे? तो संसद में घुसने के कई 2 तरीके हैं। पहला है कि आप मीडिया के पास पे जा सकते हो और दूसरा है गेस्ट पास पे। तो गेस्ट का पास इन लोगों के पास मिला। गेस्ट पास से ही ये लोग इंटर किए थे और वो गेस्ट का सॉरी, वो गेस्ट का पास था उज्जैन के किसी भाजपा सांसद का। और जिसको जो पकड़ा गया था युवक, उसका नाम कोई सागर था। तो ये भाजपा के सांसद के पास पे घुस करके ऐसा नक्सलियों की तरह कृत्य किया, इसमें कोई गहरा राज है। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ सामान्य, एक इसको सामान्य नज़र से नहीं देखा जा सकता है। इसमें बहुत गहरी चाल है, बहुत गहरी साजिश है। और चूँकि साजिश नहीं होती तो भाजपा सांसद को बहला-फुसला करके या उनको अंधेरे में रखकर पास हासिल नहीं किया जाता। कि जब भी पकड़े जाएँगे, ये तो पता ही कि पकड़े जाएँगे तो भाजपा की बदनामी होगी। अब इसमें सोचने वाली बात है कि ये विपक्ष का कोई चाल है या नक्सलियों का। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।